अब जो लोग भी, भले ही वो आध्यात्म में विश्वास करते हों अथवा वह लोग जो विज्ञान में विश्वास करते हों, आध्यात्म के आधार पर अथवा विज्ञान के आधार पर, इन दोनों में से भी किसी भी प्रकार से यदि जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि सृष्टिकर्ता है, फिर उसके अस्तित्व को मानने के बाद भले ही वो किसी नियम का पालन न करते हों, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि में विश्वास न रखते हों, केवल उस सत्ता को मानते हैं, ऐसे सब मनुष्य आस्तिक ही कहलाएंगे। क्योंकि उस ईश्वर ने कभी मनुष्य को आकर ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए इस डिज़ाइन का भवन बनाओ जिसके भीतर मैं इतने से इतने बजे तक रहूँगा। उस भवन में जब तुम मुझसे मिलने आना तो मुझसे इस प्रकार मिलना, आपके शरीर की भाव भंगिमाएं ऐसी होनी चाहिए, आप मुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना अथवा हाथ खुले रखकर प्रार्थना करना, आप सर ढककर आना अथवा खुले सर आ जाना। यह बातें, यह नियम उस सृष्टिकर्ता ने नहीं बनाए। यह सारे के सारे नियम मनुष्यों ने स्वयं बनाए अपने लिए। परंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन नियमों का पालन नहीं करता, न ही इनमें विश्वास रखता है, परंतु वह यह मानता है कि वो सत्ता है, उस सत्ता को स्वीकार करने वाला प्रत्येक मनुष्य आस्तिक है। और इसके विपरीत जो मनुष्य सैद्धांतिक रूप से ये नहीं मान रहा कि मैं किसी सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता, जो मनुष्य यह मानता है कि ऐसी कोई सत्ता है ही नहीं, यह मात्र एक संयोग है, और उन्हें या तो किसी शब्द विशेष से चिढ़ है, मुझे भगवान से नफरत है, भगवान शब्द का मेरे सामने प्रयोग मत करो। ठीक है जी, भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते तो क्या आपको कोई अन्य नाम प्रिय है तो आप वही नाम रख लीजिए। अरे नहीं, नाम से अर्थ मतलब नहीं है, मेरा तात्पर्य है ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ऐसे किसी नास्तिक व्यक्ति का ये कहने का भाव होता है कि न तो उसके कहने का अर्थ ये हुआ कि न तो उसने आध्यात्मिक रूप से प्रगति किए हुए अब तक के अनेकों सैकड़ों उन मनुष्यों की बात का समर्थन किया कि कोई सत्ता तो है, और ना ही ऐसे मनुष्य ने वैज्ञानिकों का समर्थन किया जो अब तक यह जानने में असमर्थ हैं कि समस्त व्यवस्थित सृष्टि का उद्गम कैसे हुआ और ये चल कैसे रही है और ये सब संभव कैसे हो पा रहा है। तो अंततः उन्होंने भी यही स्वीकार किया कि भले ही हम इस व्यवस्था को कुछ हद तक समझ पा रहे हैं, परंतु ये व्यवस्था चलती कैसे है वो समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है।
हम इसकी व्यवस्था का थोड़ा बहुत व्याख्यान कर सकते हैं कि हाँ, इसके गुणों का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन ये गुण आए कैसे, ये सब कैसे हो रहा है, ये सब अस्तित्व में कैसे आया, कब तक रहेगा, समाप्त होगा तो क्यों समाप्त होगा, पुनः प्रकट होगा तो क्यों होगा। इन सभी बातों को समझाने में और स्वयं समझने में भी अभी तक वैज्ञानिक सफल नहीं हो पाए हैं। तो जो बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है, वह उन्हें भी इसी बात को सोचने पर विवश करती है कि वह व्यवस्था जो हमारी समझ से परे है, उसका कोई तो व्यवस्थापक है। तो नास्तिक श्रेणी के व्यक्ति न तो आध्यात्मिक रूप से मानसिक एवं अनुभवों के प्रगति प्राप्त किए हुए मनुष्यों की बात का समर्थन करते हैं और ना ही उन वैज्ञानिकों की बात का समर्थन करते हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि ये हमारी समझ से बाहर है। नास्तिक दृढ़ता से ये कहते हैं कि जो कुछ हमें प्राप्त हुआ और जो कुछ सृष्टि में दृष्टिगोचर है, यह मात्र एक संयोग है। तो जिस संयोगवश उन्हें भी शरीर प्राप्त हुआ, जिस संयोगवश उन्हें भी बुद्धि प्राप्त हुई, उसी बुद्धि के आधार पर, उसी बुद्धि को दृढ़ आधार मानकर वह ये माने बैठे हैं कि यह सब मात्र संयोग है। परंतु इस तथ्य को वह भी झुठला नहीं सकते कि यह शरीर, उनका शरीर और उनकी बुद्धि उन्हें प्राप्त हुई है। उन्होंने स्वयं को अपना शरीर और बुद्धि प्रदान नहीं किया, क्योंकि यदि उनको ये अवसर मिलता कि तुम अपने लिए शरीर का चुनाव भी कर लो और बुद्धि का भी चुनाव कर लो, तो फिर तो वह ऐसी वस्तु का और ऐसे शरीर का, ऐसी बुद्धि का चुनाव करते जो स्वयं भगवान जैसा ही होता। क्योंकि भगवान की अनंत बुद्धि को, भगवान की अनंत क्षमता को तो न तो आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने वाले मनुष्य समझ पाए, केवल स्वीकार कर पाए, और ना ही वैज्ञानिक रूप से प्रगति करने वाले मनुष्य समझ पाए, वह भी केवल स्वीकार कर पाए। तो यदि इन नास्तिक मनुष्यों को, मैं आप सभी नास्तिक मनुष्यों से ये पूछती हूँ कि यदि आपको यह चुनाव करने का अवसर मिलता, क्योंकि अवसर तो आपको भी नहीं मिला और आपने कहा कि यह मात्र एक संयोग है और संयोग से प्राप्त हुई बुद्धि पर आप दृढ़ता से विश्वास करके ये कह रहे हैं, तो यदि यह मात्र संयोग ही था और यह कोई व्यवस्था नहीं थी, तो संयोग से आपको एक शरीर प्राप्त हो गया, संयोग से आपको वह बुद्धि प्राप्त हो गई और उस बुद्धि पर आप दृढ़ विश्वास करके खड़े हैं। तो पहली बात तो आप न आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों की बात का समर्थन कर रहे हैं और न ही आप वैज्ञानिक क्षेत्र के लोगों की बात का समर्थन कर रहे हैं, और आप ऐसा समझते हैं कि मात्र केवल ऐसा कह देने से कि यह समस्त सृष्टि एक संयोग है, आप इस बात का खंडन करेंगे और उस पर दृढ़ता से अड़े रहेंगे। तो यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों की बात नहीं मानते हैं, तो वैज्ञानिक क्षेत्र के लोग तो अपनी हर बात को तथ्यों के साथ प्रमाणित करते हैं।
तो जब वैज्ञानिक क्षेत्र में भी वैज्ञानिक इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इतनी सारी व्यवस्था जो जटिल भी है और सुव्यवस्थित भी है, ये स्वतः नहीं बन सकती है, तो कोई कारण तो है इसका। उस कारण को आप, उसी कारण को ईश्वर कह सकते हैं, उसी कारण को आप सृष्टिकर्ता कह सकते हैं। तो बिना कारण कुछ नहीं होता। आपको यह जो शरीर मिला, ये मात्र संयोग है, ये केवल आप कह रहे हैं, और ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। जबकि इसके विपरीत किसी भी मनुष्य को या किसी भी प्राणी को जो शरीर प्राप्त हो रहा है और उस शरीर के साथ उसे वह बुद्धि भी प्राप्त हो रही है, इसके बारे में आध्यात्म ये कहता है कि प्रत्येक प्राणी को शरीर उसके पूर्व जन्मों के आधार पर प्राप्त होता है। तो आपको इतनी बुद्धि मिली, ये आपके पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर मिली। वरना ऐसे कैसे संभव है कि कोई एक व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है, दूसरा मंद बुद्धि होता है। एक व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति के घर पैदा होता है, दूसरा अत्यंत गरीब के घर पैदा होता है। एक बड़े विकसित देश में पैदा होता है, दूसरा अत्यंत ऐसे देश में पैदा होता है जहां किसी प्रकार का विकास ही नहीं। तो यह सब संयोग नहीं हो सकता, यह मानना आध्यात्म का भी है। और यह सब संयोग नहीं हो सकता, ऐसा मानना विज्ञान का भी है। परंतु आप लोग जो तर्क देते हैं कि यह सब मात्र संयोग है, इसके लिए आपके पास कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब इसी बात को मैं अन्य रूप से कहूंगी, जिसे हम अगली बार चर्चा में लाएंगे। पुनः मिलेंगे। प्रणाम।